ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, कौन वाकिफ नहीं है इससे। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। मार्कोस और एनएसजी कमांडोज की वो शौर्य गाथा जो कभी भुलाई नहीं भूलती। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर हुए एक आतंकवादी हमले में 160 लोगों की जान गई। इनमें कुछ विदेशी लोग भी शामिल थे जो शांत मुंबई के तटीय इलाके में बने होटल ताज और ओबरॉय में रुके थे। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला कर दिया। रात 9:20 पर आतंकवादियों ने दक्षिणी मुंबई के कई इलाकों में लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला हमला 9:30 पर भीड़ भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भी किया गया। इसके बाद लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, ताज पैलेस होटल एंड टावर्स, ओबेरॉय होटल, कामा अस्पताल, मेट्रो सिनेमा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग एंड सेंट जेवियर कॉलेज के पीछे वाले लेन को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। 3 दिन तक इस जिंदा शहर में आतंकवादी दहशत फैलाते रहे। मुंबई पुलिस के जांबाज सिपाही, आतंकवादी विरोधी दल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेवी के मार्कोस कमांडोज और मुंबई फायर ब्रिगेड ने मिलकर इन आतंकवादियों और उनकी क्रूरता का सामना अनन्य साहस और शौर्य से किया। 60 घंटे से ज्यादा भारतीय सुरक्षा बल के जवान इन आतंकवादियों से लोहा लेते रहे और आखिरकार इन्हें जीत मिली। मुंबई इन दरिंदों के कब्जों से आज़ाद हुई। इनमें से कई जवानों ने हैवानियत से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हमें नाज है ऐसे सुरक्षा कर्मियों पर जो हैं हीरोज ऑफ 26/11। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर 2008 की रात लगभग 8 बजे के आसपास 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया। मुंबई हमेशा की तरह व्यस्त थी। ऑफिस खत्म होने के बाद लोगों की भीड़ सड़कों पर थी। तभी इन आतंकवादियों ने मुंबई को दहला देने की खूंखार योजना बनाई। आतंकवादी 2-2 के ग्रुप में बंट गए। आतंकवादी अपने विभत्स कार्य को अंजाम देकर विदेशी मीडिया का ध्यान खींचना चाहते थे। इसलिए इन्होंने विश्व प्रसिद्ध और मुंबई के बड़े होटल ताज और ओबरॉय को निशाना बनाया। विदेशी लोगों से भरा एक बार लियोपोल्ड कैफे और यहूदियों का एक निवास नारिमन हाउस भी इनके निशाने पर था। भारतीय भीड़ को निशाना बनाने के लिए 2 आतंकियों के एक ग्रुप ने सबसे पहले सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला किया। इस हमले में लगभग 60 लोगों की मौत हुई। इस घटना को मीडिया कवरेज दे रहा था। शुरुआत में इस मुंबई का गैंगवार बताया गया। मीडिया कवरेज पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स एनएसजी के कंट्रोल रूम की भी नजर थी। 26 नवंबर की रात लगभग 9:45 पर 4 आतंकवादियों ने विदेशियों से भरे लियोपोल्ड कैफे पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादी 10 से 15 मिनट तक फायरिंग करते रहे। इसी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आतंकवादियों ने ताज पैलेस और टावर होटल की ओर रुख किया। रात 9:38 पर लियोपोल्ड कैफे पर हमला करने वाले 4 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादी अब्दुल रहमान और अबू अली होटल के टावर सेक्शन के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने पास ही के पुलिस चौकी में भी RDX प्लांट कर दिया था। दोनों आतंकवादी होटल में लॉबी एरिया की ओर बढ़ गए। इसके ठीक 5 मिनट बाद 2 आतंकवादी शोएब और उमर ला पेट दरवाजे को बम से उड़ाकर ताज होटल की ग्राउंड फ्लोर में दाखिल हो गए। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्विमिंग पूल के आसपास खड़े लोगों को अपना निशाना बनाया और फिर अंदर बार और रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। यह गेट अक्सर आम लोगों के लिए बंद ही रहता है। इससे कोई भी आसानी से होटल में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ताज होटल में कुल 4 आतंकवादी पहुंच चुके थे। होटल में सबसे पहले स्विमिंग पूल के किनारे खड़े 4 विदेशी मेहमान आतंकियों की गोली का निशाना बने। इसी के साथ वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी की अपने लेब्राडोर कुत्ते के साथ मौत हो गई। रात के लगभग 1 बजे आतंकवादियों ने होटल के बीच में डोम पर ब्लास्ट किया, जिससे वहां आग लग गई। रात 2:30 बजे तक भारतीय सेना के 2 ट्रक सैनिक आ चुके थे। उन्होंने मुख्य लॉबी की ओर होटल में प्रवेश किया और उसे सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया। इसी समय तक आतंकवादी होटल में बने कमरों की ओर जा चुके थे। होटल स्टाफ ने बड़ी चतुराई के साथ लोगों को अपने कमरों में बंद होने को कह दिया।
इस समय तक आग काफ़ी भड़क चुकी थी। होटल से उठता हुआ काला धुआं बाहर से साफ तौर पर देखा जा सकता था, जो एक बड़े गुब्बारे के समान दिखाई दे रहा था। इसी दौरान रात लगभग 9:45 बजे 2 आतंकवादी अबू बाबर इमरान और नासिर उर्फ उमेर सीढ़ियों के रास्ते नारीमन हाउस में दाखिल हो गए। नारीमन हाउस में घुसने से पहले दोनों ने पास के पेट्रोल पंप पर बम रख दिए, जो थोड़ी देर बाद ही फिट किए गए थे। यहाँ रह रहे कुछ इजरायली नागरिक रात का खाना खा चुके थे और सोने की तैयारी में थे, तभी वहाँ गोलियां चली और बम फटे। ऊपरी मंजिल पर छोटे से बालक मौसे के माता पिता रिबका हॉसबर्ग और रवि हॉसबर्ग सबसे पहले आतंकवादी गोली का शिकार हुए। इसके बाद आतंकवादियों ने उस इमारत में जो देखा उसी को अपना निशाना बनाया। सीढ़ियों को बम से उड़ा दिया गया ताकि कोई भी ऊपर ना जा सके। आतंकियों ने पूरी इमारत को अपने कब्जे में लेकर लोगों को बंधक बना लिया। 10:10 पर 2 अन्य आतंकवादी ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में दाखिल हुए। दोनों आतंकवादियों ने होटल के मुख्य प्रवेश द्वार पर गोलियां चलाई और गोलीबारी के साथ ही रिसेप्शन की ओर बढ़ गए। इन्होंने होटल के रेस्टोरेंट और बार की ओर गोलीबारी की। आतंकवादियों ने होटल में स्पा में काम कर रहे 2 थाई लोगों की हत्या कर दी। इसमें ताज होटल से ज़्यादा लोगों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में ज़्यादातर विदेशी मेहमान आते थे। जाहिर तौर पर आतंकवादियों के निशाने पर यही लोग थे। रात 12 बजे पुलिस की स्पेशल टीम ने होटल को चारों ओर से घेर लिया और मुंबई को सील कर दिया गया। इसी रात लगभग 3 बजे भारतीय सेना के जवान भी मौके पर आ पहुंचे और उन्होंने ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स के बीच हुई बातचीत को ट्रेस कर लिया। पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने होटल में 4 आतंकवादियों को बताया कि 3 नेता और एक सेक्रेटरी तुम्हारे होटल में हैं। हमें नहीं पता किस कमरे में हैं। तुम उनमें से 3-4 आदमियों को ढूंढो और फिर जो चाहो वो भारत से मांग लेना। 27 नवंबर की सुबह 16 इंडियन नेवी मरीन कमांडोज या मार्कोस कमांडो समुद्र में 8 किलोमीटर दूर बने अपने बेस से एक नाव में सवार होकर मुंबई की ओर बढ़े। ये सभी कमांडोज AK-47 और MP-5 सब मशीन गन से लैस थे और उनकी पेंट पर 9 mm की पिस्टल लगी थी। सभी के पास ग्रेनेड थे। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ये मार्कोस कमांडोज आतंकियों से लोहा लेने मुंबई पहुंच गए। इसी काम के लिए मार्कोस की 2 टीमें तैनात थी, जिसमें से एक लोगों को रेस्क्यू कर रही थी तो वहीं दूसरी आतंकवादियों से मुकाबला। इस समय तक होटल ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नारीमन हाउस पर आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर लिया था। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला करने वाले 2 आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब और इस्माइल खान को पुलिस ने गाड़ी से भागते हुए पकड़ लिया। गिरगांव चौपाटी पर मुठभेड़ में आतंकी इस्माइल खान मारा गया और पुलिस ने मोहम्मद अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। इस समय तक 8 मार्कोस कमांडोज की एक टीम ने ताज होटल में मोर्चा संभाल लिया था। इन्हीं मरीन कमांडोज में 23.5 साल के प्रवीण तेवतिया भी शामिल थे। कमांडोज ने धुएं से भरे कॉरिडोर को पार किया जहां कई लोग मरे पड़े थे। इससे कि आगे आतंकवादियों की मार्कोस कमांडो से भिड़ंत हुई। आतंकवादी चैम्बर लाइब्रेरी में घुस गए, तभी गोलीबारी शुरू हुई और इस मुठभेड़ में 2 कमांडोज घायल हो गए। प्रवीण कुमार अपनी टीम को लीड कर रहे थे। उनके साथ टीम के बाकी 7 सदस्य और थे, जिन्हें मार्कोस कमांडोज प्रहार कहते हैं। टीम होटल ताज के अंदर गई और वहां से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। मार्कोस कमांडोज की टीम ने पहली मंजिल पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला और फिर आतंकियों की तलाश में कमरों की तलाशी शुरू कर दी। लॉबी के बगल में एक अंधेरे कमरे में प्रवीण दाखिल हुए। उन्हें नहीं पता था कि इस कमरे में पहले से ही आतंकवादी छिपे बैठे हैं। जैसे ही प्रवीण कमरे में 6-7 कदम अंदर आए, वहां घात लगाए बैठे 2 आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। आतंकवादी की एक गोली इनके कान को छूते हुए निकल गई। लगभग 3-4 राउंड फायर के बाद ये गिर पड़े। अब तक कमांडोज की पूरी टीम बाहर जा चुकी थी। ये जमीन पर गिरे पड़े थे। इनके कान से खून लगातार बह रहा था। कमरे में अकेले फंसे हुए थे। आतंकवादियों ने इन्हें घेर रखा था। टीयर गैस के कारण यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी हलचल होती तो आतंकी गोली चला देते। कमांडो प्रवीण बस ये जान पा रहे थे कि गोली किस दिशा से आ रही है। उन्होंने एक
ग्रेनेड भी आतंकियों की ओर फेंका, लेकिन वो नहीं फटा। इसके बाद परवीन ने अपनी राइफल उठाई और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए जुगल में लग गई। परवीन किसी भी तरह से गोली आने वाली दिशा से बचने के लिए खड़े हुए और बाहर की ओर भागे। इसी बीच आतंकवादियों की 3 गोलियां इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर जाकर लगी, जिनमें से एक इनके सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई। वहीं एक गोली इनकी गर्दन के पास से गुजरी। इस समय तक घायल परवीन कमरे से बाहर जा चुके थे। उस समय होटल के इस कमरे में 4 आतंकवादी मौजूद थे। बाहर इनके साथियों ने उन्हें संभाला। गोली लगने के कारण इनके फेफड़े पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। कमरे में धुआं और अंधेरा था। इसके बाद मार्कोस ने आतंकवादियों को बेहोश करने के लिए टीयर गैस के गोले कमरे में फेंके। लगभग 1 घंटे बाद मार्कोस लाइब्रेरी में दाखिल हुए। तब तक आतंकवादी किचन के रास्ते नई बिल्डिंग की ओर जा चुके थे। इसके बाद मार्कोस कमांडोज ने होटल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। एनएसजी कंट्रोल रूम से मुंबई के हमलों की जानकारी एनएसजी के ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग डीआईजी को दी गई। इसी समय तक आतंकवादियों ने मुंबई पुलिस के 6 बड़े पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी थी। ये साफ था कि मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस समय तक एनएसजी को भारत सरकार की ओर से किसी भी तरह के आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन का आदेश नहीं मिला था। हालांकि 26 नवंबर की आधी रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एनएसजी को डीजी को आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया गया। ये एकदम त्वरित आदेश था। सो दिल्ली से दूर मानेसर स्थित बेस से एनएसजी कमांडोज की टुकड़ी दिल्ली के लिए रवाना हुई। दिल्ली से एक विशेष विमान तैयार किया गया, जिसने 200 एनएसजी कमांडोज के साथ रात करीब 3 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरी। तो शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। मुंबई पहुंचने पर तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने पूरे घटनाक्रम के बारे में कमांडोज को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि ताज होटल, ओबरॉय होटल और नारीमन हाउस में आतंकवादी छिपे हैं और उन्होंने लोगों को बंधक बना रखा है। एनएसजी कमांडोज के पास ऑपरेशन के लिए अभी भी पूरा प्लान नहीं था। ताज होटल काफ़ी बड़ा था, जिसमें लगभग 600 कमरे थे। कमांडोज यहाँ तक कि मुंबई पुलिस तक को ये पता नहीं था कि आतंकवादी ताज होटल के किस फ्लोर पर किस कमरे में मौजूद हैं। वे इस बात से वाकिफ नहीं थे कि उनके कब्जे में कितने लोग हैं। इस समय तक आतंकवादियों ने ताज होटल के बाहर खड़े कई पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश की। उधर पुलिस ने पूरी तरह से मुंबई को सील कर दिया था। आतंकवादियों के द्वारा कब्जाए गए होटल और अन्य जगहों को पुलिस ने घेर लिया। ऐसे में आतंकियों के बचने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। इस समय बड़ा सवाल था होटल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। कुछ लोगों ने अपने आप को होटल कमरे में बंद कर दिया था। ऐसे में उनकी जान को खतरा था। आतंकवादी कभी भी उन्हें अपनी गोली का निशाना बना सकते थे। एनएसजी कमांडोज के पास भी होटल का लेआउट प्लान नहीं था। 27 नवंबर की सुबह 6:30 बजे एनएसजी कमांडो की टीम ने ताज होटल और ओबरॉय होटल में रेस्क्यू ऑपरेशन का चार्ज अपने हाथों में ले लिया। भारतीय सेना, नेवी के मार्कोस कमांडो, मुंबई पुलिस के सहयोग के साथ एनएसजी कमांडोज का आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो गया। आसपास की बिल्डिंग पर एनएसजी के स्पाइनर्स तैनात कर दिए गए। आतंकवादी को खत्म कर बंदूकों को छुड़ाने की पूरी जिम्मेदारी अब एनएसजी कमांडोज के इन जाबाज कमांडोज के ऊपर थी। भारतीय सेना, मार्कोस कमांडोज और पुलिस उन्हें बाहरी सहयोग, इंटेलिजेंस, हथियार और अन्य सहायता प्रदान कर रही थी। मुंबई के कोलाबा में एक चाबार्ड लुबाविज यहूदी केंद्र है। इसे चाबार्ड हाउस या नारीमन हाउस कहते हैं। एनएसजी ने नारीमन हाउस को पूरी तरह से घेर लिया था। फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका था। 27 नवंबर की सुबह 11:15 पर एनएसजी कमांडोज ने यहूदी परिवार के 2 लोगों को सकुशल नारीमन हाउस से बचा लिया। इसी शाम करीब 5:30 बजे एनएसजी के 20 कमांडोज ने नारीमन हाउस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों ने लिफ्ट और सीढ़ियों को पहले से ही बम से तबाह कर दिया था। ऐसे में नारीमन हाउस में कमांडोज का ऊपर पहुंचना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल कमांडोज इस बिल्डिंग में घुसने की लगातार कोशिश करते रहे। इसी तरह से रात के 12 बजे तक लगभग 15 और लोगों को बचा लिया गया। नारीमन हाउस पर कब्जा कर बैठे आतंकवादी बाहर से जारी ऑपरेशन की सारी जानकारी अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से प्राप्त कर रहे थे। असल में जो टेलीविज़न पर इस ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी, जो आतंकवादियों के आका भी देख रहे थे।
28 नवंबर की सुबह 7 बजे एनएसजी कमांडोज हेलीकॉप्टर से नारीमन हाउस की छत पर उतरने में सफल रहे। आतंकवादी नारीमन हाउस के चौथे माले पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने कुछ लोगों को बंधक बना रखा था। यहीं से उन्होंने एनएसजी पर फायरिंग की और ग्रेनेड से हमला भी किया। कमांडोज ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया और ऊपर नीचे दोनों ओर से फायरिंग करते रहे। इस तरह से 28 नवंबर की रात तक 2 आतंकवादियों को एनएसजी कमांडोज ने मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ नारीमन हाउस की 3 दिन तक चली घेराबंदी समाप्त कर दी गई। इस 5 मंजिला इमारत में ऑपरेशन के दौरान एनएसजी कमांडोज हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। वहीं बिल्डिंग में से 5 बंधकों के शव भी बरामद हुए, जिन्हें आतंकवादियों ने काफ़ी पहले मार दिया था। कमांडोज गजेंद्र सिंह को गोली लगी थी, बावजूद इसके उन्होंने पीछे हटना जरूरी नहीं समझा और आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त हुए। 26 नवंबर की रात 12 बजे रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवानों ने ओबरॉय ट्राइडेंट को चारों ओर से घेर लिया। होटल में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। 27 नवंबर की सुबह 6 बजे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज के आते ही पुलिस पीछे हट गई। अब आतंकवादी को खत्म करने की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडोज के कंधे पर थी। शाम 6 बजे तक आतंकवादियों और एनएसजी कमांडोज के बीच गोलीबारी जारी रही। कमांडोज ने सीढ़ियों से चढ़कर छिपे आतंकवादी को ढूंढ कर खत्म किया। 27 नवंबर की शाम को 4 बजे 40 मिनट पर होटल के ओबरॉय ट्राइडेंट से 30 बंधकों को मुक्त कराया गया। इसके बाद 6 बजे होटल में फंसे 14 और लोगों को आतंकवादियों से मुक्त करवाया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में कई लोग और कमांडो घायल भी हुए। इस समय तक लगभग 31 लोगों को बचा लिया गया था। 28 नवंबर की दोपहर 3 बजे ओबरॉय ट्राइडेंट में छिपे दोनों आतंकवादी को कमांडोज ने मार गिराया। इसी के साथ 40 घंटे आतंकवादी के कब्जे में रहे ओबरॉय में रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया। वहीं 27 नवंबर 2008 को सुबह 6:30 पर ताज होटल के कमरे में आग लग गई। इसी कमरे के अंदर 200 लोग मौजूद थे। जब गोलीबारी रुकी तो कमांडोज ने प्रवेश किया और सभी 200 लोगों को मुक्त करवाया, जिनको आतंकवादियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ था। कमांडोज को होटल का लेआउट तो नहीं पता था। होटल कर्मचारियों के बताए रास्ते के अनुसार एनएसजी कमांडोज होटल को खंगालने लगे। जब उन्होंने होटल में प्रवेश किया तो सामने बिल्कुल अंधेरा था। कमांडो समझ नहीं पा रहे थे आगे क्या है। उन्हें नहीं पता था कि होटल में जो आतंकवादी हैं वह किस तरह के हथियारों से लैस हैं। जब कमांडोज आगे बढ़े तो उन्होंने दूसरी मंजिल से गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दी। वे तुरंत आवाज़ की और दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि लगभग 30 लोग मरे पड़े हैं। वह पहुंचे ही थे कि आतंकवादियों ने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए। होटल से भाग रहे कुछ पर्यटकों ने कहा कि भवन के बड़े गुंबद की ओर आग लगी है, विस्फोटकों की आवाज़ आ रही है और गोलीबारी हो रही है। उस अंधेरे में यह पता लगा पाना वाकई में बहुत मुश्किल था कि आखिर निशानेबाजों का अड्डा कहाँ है। कमांडो यह नहीं बता पा रहे थे कि आतंकवादी संख्या में कितने हैं। एक समय कमांडोज को लगा कि कुछ आतंकवादी 8वीं मंजिल पर छिपे हैं। जैसे ही कमांडो से कमरे में दाखिल हुए तो आतंकवादी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसी गोलीबारी के दौरान 2 कमांडोज को गोली लगी। ऐसे में कमांडोज ने कमरे में प्रवेश किया और निकास मार्गों को अवरुद्ध करके आतंकवादी को बाहर निकालने का फैसला किया। लेकिन हमलावरों को सभी दरवाजे पता थे। जब तक कमांडोज कमरे को देख पाते आतंकवादी फिर गायब हो जाते। उस कमरे से कमांडोज को AK-47 राइफल्स, गोला बारूद, 7 लोडेड मैगजीन और अन्य हथियारों के लिए 400 राउंड बरामद हुए। उन्होंने एक बैग से ग्रेनेड, क्रेडिट कार्ड, डॉलर, सूखे मेवे आदि भी मिले। वहां चारों ओर लोगों के शव पड़े हुए थे। जमीन खून से लाल थी। कमांडोज खुलकर भी आतंकवादियों पर गोली नहीं बरसा पा रहे थे, क्योंकि उस समय वहां कई लोग भी तो मौजूद थे। इसी कारण उन्हें आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना ही आतंकवादी को मार गिराना था। बहरहाल जल्द ही ऑपरेशन को अपने अंतिम चरण पर पहुंचा। 28 नवंबर तक होटल ताज को लगभग खाली करवा लिया गया था। फिर एक खबर आई कि अभी भी 2 आतंकवादियों ने कुछ विदेशी लोगों को बंधक बना रखा है। वहां गोलीबारी और बम धमाकों की आवाज सुनाई दी। अगले दिन सुबह 8 बजे तक एनएसजी के कमांडोज ने बाकी बचे आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह से तीसरे दिन जाकर होटल ताज पैलेस एंड टावर को सुरक्षित कर घोषित कर दिया गया।
इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एनएसजी के 2 कमांडो शहीद हुए, वहीं 8 कमांडो एक विस्फोटक में घायल हो गए। ओबरॉय होटल से 250 लोग और ताज होटल से 300 लोगों को बचाया गया। वहीं नारीमन हाउस से 12 परिवार के 60 लोगों को बचाया गया। सभी 10 आतंकवादियों में से 9 आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने जिंदा पकड़ लिया था। हालांकि यह वीर सिपाही इस हमले में खुद शहीद हो गया। इस तरह से 26 नवंबर की आधी रात से शुरू हुए आतंकवादी के मुंबई को दहला कर रख देने वाले तांडव का अंत 29 नवंबर को हो गया। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।